केवीएस टीजीटी 2022-23 इस परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अमित झा जी, सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल पर आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी में से कुछ ऐसे भी हैं जो हमको पहले से जानते हैं और जो हमसे पहले से पढ़े हुए हैं, क्योंकि कल काफी कमेंट्स आया था कि सर मैं आपसे पढ़ा हूं। क्योंकि जो हमारे गुरु जी हैं वो गुरु जी क्या बताऊं, ज्ञान के भी धनी हैं और मान सम्मान के भी धनी हैं, हर प्रकार से धनी हैं। और उनको संस्कृत जगत में कौन नहीं जानता है, और अपने गुरु के ऊपर गर्व होना ही चाहिए सभी शिष्यों को, सभी छात्रों को। तो आप सभी लोग हमें संस्कृत गंगा के यूट्यूब चैनल पर पहले से देखे हुए हैं और मैं वहां काफी ओज के साथ पढ़ाया हूं, जब तक रहा हूं उत्साह के साथ। और जब तक पढ़ाए, आप जहां भी रहें, पढ़े भी उत्साह के साथ और पढ़ाएं भी उत्साह के साथ। जब आप मन से पढ़ाते हैं, मन से कोई कार्य करते हैं, तो आपसे सब कोई खुश रहेगा। तो मैं वहां जब तक रहा, तो मन से पढ़ाया। हमें गुरुजी जो जो कहते थे एकदम मन से करते थे। तो वही गुरुजी की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं फिर से अभी प्रणाम करता हूँ गुरुजी को यहीं से, कि हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे गुरुजी का सानिध्य मिला। तो साथियों, मैं जान रहा हूं आप सब हमको पहले से जानते हैं। चलते हैं विषय की ओर। और कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो हमको पहले से नहीं जानते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। आप सबका ही चैनल है जिसका नाम है सरल संस्कृत संभाषण। इस चैनल का नाम मैंने सरल संस्कृत संभाषण बहुत उत्साह पूर्वक रखा। इसका उद्देश्य यही है कि हमको सीखना है, संस्कृत सीखना है, बोलना भी है, और सरल है, संस्कृतम सरलम। इस वजह से हमने इसका नाम सरल संस्कृत और संभाषण रखा। जब आप केवीएस की तैयारी करते चलेंगे, जब हम 6, 7 और 8 की पुस्तकों को पढ़ करके समाप्त कर देंगे सभी पुस्तकों को, तो उसके बाद आपका जो परीक्षा, जो नेक्स्ट तैयारी होगी परीक्षा की, वो होगी साक्षात्कार की, इंटरव्यू की। और उसमें संस्कृत बोलना बहुत अनिवार्य है। उसमें संस्कृत भाषा आपके मुंह में होना चाहिए, इंग्लिश भी और संस्कृत भी। तो इस उद्देश्य के साथ हमने सरल संस्कृत और संभाषण रखा है, ताकि टीजीटी, पीजीटी आदि जो जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो है साक्षात्कार के समय में छात्र विचलित हो जाते हैं। क्योंकि विषय पे तो एकदम ज्ञान विषय पर पकड़ तो होता ही है छात्रों का, मगर जब वह विद्वानों के पास में होता है और जब वह संस्कृत बोलने में हिचकिचाने लगता है, यदा संस्कृतम मुखे न भवति महती क्लिष्टता भवति, महान क्लेश, बड़ा क्लेश माने क्लिष्टता का अनुभव, कठिनता का अनुभव करते। इसीलिए साथियों, मैं आप सभी को ये आश्वासित कर देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सभी को, कि आप सभी लोग चाहे मुझे जितना संस्कृत पूछें, जैसे पूछें, आपको हर तरह से वाक्य बताऊंगा, सिखाऊंगा और संस्कृत बोलने सिखाऊंगा। ये मेरा उद्देश्य है। जन जन भाषा हो संस्कृत भाषा घर घर। इसलिए हम लोग पहले 6, 7वें और 8वें की इस पुस्तक को पढ़ लेंगे, रुचिरा भागवन को, भागवन 2, 3 जो है, और सभी पाठों को। उसके बाद हम लोग साक्षात्कार की तैयारी करेंगे और हमें भी आनंद आएगा। हमें भी जो है, मैं भी उत्साह के साथ आपको 100%, 100% दूंगा, आप सभी के लिए पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा संस्कृत बोलने के लिए, और आप लोग भी तैयारी करेंगे। तो पहले हम लोग
इन सभी पाठों को पढ़ करके समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है साक्षात्कार की भी तैयारी करेंगे। तो मित्रों, आप लोगों में से कुछ नए भी होंगे जो अभी देख रहे होंगे किंतु इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, किंतु मित्रों मुझसे जुड़ने के लिए और मेरी वाणी को सुनने के लिए कहूंगा मैं, यदि मेरी वाणी यूं ही आप बरकरार सुनना चाहते हैं तो वाणी की ही अधिष्ठात्री वीणा वादिनी माँ शारदे हैं, माँ सरस्वती है, जिनकी ही कृपा से पूरी दुनिया, पूरी संसार जो है प्रकाशमय है, एकदम ज्ञानमय है। तो मित्रों, आप शीघ्रता है जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो, जो चैनल आपको ज्ञान दे, जहां से आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, उसको आप तुरंत बिना देखे तुरंत उसको सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना पूरा संसार अंधकारमय है। ज्यादा न कुछ कहते हुए सीधा विषय पे आऊंगा। चलते हैं हम सीधा विषय के ऊपर फोकस करेंगे। तो फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल पर। तो साथियों देखिए, यह रहा आपका 5वां पाठ, पंचमः पाठः। पंचमः पाठः वृक्षा। नाम क्या है? वृक्षा। एक वचन में वृक्षः, द्विवचन में वृक्षौ और बहुवचन में वृक्षा। आइए गाते हैं इस गीत को। हम लोग मधुर ध्वनि के साथ आनंद पूर्वक गाएंगे। जब गीत को आप गाते हैं तो छात्रों में काफी उत्साह और उल्लास देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग गीत को भी गाएंगे और आनंद के साथ गाएंगे। आइए। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। और दूसरे लय में गाएं तो वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाखा दोलासीना विहगा, तैकीमपि कूजन्ति वृक्षा। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्ति वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाखा दोलासीना विहगा, कैकीमपि कूजन्ति वृक्षा। एक बार फिर से, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाखा दोलासीना विहगा, कैकीमपि कूजन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाखा दोलासीना विहगा, तैकीमपि कूजन्ति वृक्षा। जी हाँ, तैकीमपि कूजन्ति वृक्षा। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल अर्थ है। कितना सुंदर है, सुनिए ध्यान से आप सब। कहे वने वने निवसन्तो वृक्षा। देखिए वृक्ष कहाँ रहते हैं? वन में। मगर क्या कह रहा है कि वने वने निवसन्तः। वने वने यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वने यहाँ सप्तमी एक वचन, आधार है सप्तमी विभक्ति। वृक्ष का आधार वन, वन को बना करके वने बन गया। निवसन्तः जो है ना, यहाँ सत्री प्रत्यय का प्रयोग होकर के यहाँ निवसन्त मतलब वन में। वृक्ष जो है रहते हुए, कहते हैं वनम वनम और रचयन्ति वृक्ष। एक वृक्ष कई वृक्ष होने लगते हैं धीरे 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 धीरे।
वन में वृक्ष भी रहते हुए वन और बना देते हैं, और नए नए वन को विस्तृत फैला देते हैं, बढ़ते हैं वन। आगे देखिए, शाखा दोला सीना विहंगा तैकीमपि पूजन्ति। शाखा मतलब होता है डाली, ठीक है। शाखा डोला, डोला वही जो आप झूलना लगाते हैं। आसीना विहगा, आसीना मैंने बैठे हुए हैं, कौन बोले, विहगा मैंने पक्षी। तो शाखा उस डाली में जो है, जो झूला है उस पे पक्षियां बैठी हुई हैं। बोले तैकीमपि पूजन्ति वृक्षा, और उसी तरह उन्हीं पक्षियों से वैसे उसी प्रकार बोले तई किमपि कुछ भी, किमपि कुजंती वृक्षा, जैसे पक्षियां कुजंती चहचहाते हैं ना, वैसे ही वृक्षा अपि किमपि कुजंती, कुछ कुछ जो है बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, कुज रहे हैं। आगे करे, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जनाइव सर्वे वृक्षा। सभी वृक्ष साधु की तरह है। जैसे साधु लोग कुछ भी जल फल जहां जैसा मिले वो खा के आचरण करते हैं, रह लेते हैं, वैसे ही वही कर रहे। पिबन्ति पवनम, वृक्षा किम पिबन्ति, पवनम हवा, हवा को ही वो ग्रहण करते हैं। और जलम संततम, पानी, हमेशा वो लोग क्या, संततम लगातार क्या क्या लेते हैं, जल और पानी, हवा, जल और हवा। साधु जना सर्वी, सभी वृक्ष साधु की तरह जो है होते हैं, क्योंकि वो स्वयं धूप लेते हैं, लोगों को छाव देते हैं। आगे क्या लिखा कि स्पृशन्ति पादै पातालं च, स्पृशन्ति, स्पृशति, स्पृशत, स्पृशन्ति लिखिए, आप लोग नोट करिए, यदि आपको सही तरीके से जानना है तो लिखिए, वहां नोट करिए। स्पृशति, स्पृशत, स्पृशन्ति, स्पृशति मतलब स्पर्श करता है। वृक्षा बहुत है यहाँ, इसलिए आ गया बहुवचन में। स्पृशन्ति पादै पातालं च, पादै मतलब उनका पैर क्या है, जड़ है, तो वो जड़ कहाँ पहुंच जाता है, पाताल तक। तो वही स्पृशन्ति पादै पातालं च, अपने जड़ों से वो पाताल को भी छू लेते हैं, ठीक। नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, नभ मतलब आकाश, शिरस्सु माने सिर के ऊपर, वहन्ति वृक्षा ढोते हैं। वह धातु लिख लीजिए, वह धातु ढोने के अर्थ में, वहति वहतः वहन्ति वृक्षा, ठीक है। वृक्षा शिरस्सु नभ वहन्ति, अपने सिर के ऊपर जो है ढोते हैं, इसको आकाश, अर्थात या अर्थ आप समझिए कि जो आकाश से जो धूप है ना, आकाश में जो आप देख रहे हैं धूप आदि पूरा सूर्य की प्रकाश, वो सबका वहन कौन करते हैं, वृक्ष करते हैं। इसीलिए बोले नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और जो है वृक्ष जो है वह सिर के ऊपर, अपने ऊपर वो नभ को, अर्थी आकाश का भी वो क्या करते, वहन करते, ढोते हैं। आगे क्या कहे, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। तो कहे पयोदर्पणे, पया माने जल, तो जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को वह देखते हैं। बोले कौतुकेन, वो कैसा, एकदम कौतुकेन, उत्साह पूर्वक जो है वह देखते हैं अपने प्रतिबिंब को। कहाँ देखते हैं, पानी में। जब छाया होती है ना, वृक्ष की छाया, और जाके कहाँ गिरता है, पानी में। तो वही बोले पयो दर्पण माने जल रूपी दर्पण में वह अपने प्रतिबिंब को कौतुक के न, उत्साह पूर्वक, कौतुकता से जो है देखते हैं। आगे कहे, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसारी मैंने फैलाकर, लिख लीजिए। प्र उपसर्ग है, श्री शरण धातु है, जब जब उपसर्ग आएगा, जब जब धातु आएगा, तब तब लेप प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है मित्रों। तो यहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, प्रसारी मैंने फैलाकर। बोले स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी आसन को वो बिछा कर, पसार कर, ठीक है। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, सभी को आमंत्रित कर देते हैं, आइए बैठिए वृक्ष की छाया में, इन वृक्षों की छाया में बैठिए, सबको निमंत्रित करते हैं। तो वही बोल रहे सत्कारम कुर्वन्ति,
के कुर्वन्ति वृक्षा किम कुर्वन्ति सत्कारम कुर्वन्ति। वृक्ष सभी का जो है सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। तो बहुत ही सुंदर यह गीत है। जिसको नहीं समझ में आया हो वो निसंदेह तुरंत वहां कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और पूछे। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से हम लोगों ने इसका अर्थ भी देख लिया कि जो वन है वह वन में ही वृक्ष होते हैं। वने वने निवसंतो वृक्ष, और वृक्ष में रहने वाले, वन में रहने वाले जो वृक्ष हैं उन वृक्षों से और वन होते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और उन्हीं वृक्षों से और वन का सृजन होता है और रचना होती है और वन बनते हैं। शाखा दोला सीना विहिगा और तह कीमपि पूजन्ति वृक्षा, अर्थात जैसे शाखा रूपी जो उसमें झूला में जैसे पक्षियां विहगा में पक्षियां पूजते हैं, वैसे ही जो वृक्ष है वह भी क्या है किमपि पूजन्ति। और पिबन्ति पवनम जलम संततम, और वृक्ष जो है वह पिबन्ति किम तो जलम संततम हमेशा, और क्या बोले पवनम हवा, साधु जना इव सर्वे वृक्ष, और सारे वृक्ष साधु की तरह होते हैं। और सही बात है, हम लोगों को भी वृक्ष का फॉलो करना चाहिए, उसे भी ज्ञान लेना चाहिए और वृक्ष की तरह जीवन होना चाहिए। स्वयं धूप लेते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं और मनुष्य सभी को पूरे संसार को उछाल देते हैं। मरते मरते वक्त भी वो लकड़ी दे के ही जाता है। आगे क्या बोले, स्पृशन्ति पादैहि पातालं च, और जो पाताल लोक को भी वह जो है छूते हैं, स्पर्श करते हैं जड़ से, उनका जड़ वहां तक पहुंचता है। और वृक्ष होता है वो नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, आकाश को भी जो है वो ढोते हैं अपने सिर के ऊपर, शिरस्सु। सब याद कर लीजिए आप लोग, शिरा शिरसी शिराम शिरूप चलता है शब्द रूप। ये जितना आप देख रहे हैं ना, सब में शब्द रूप और धातु रूप का खेला है। शब्द रूप आप लोग अवश्य रटा करिए और धातु रूप आगे। पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंब, उसी प्रकार जो है पानी रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है कौतुकता से, वह वृक्ष जो है देखता है इस प्रकार कौतुकता से अपने प्रतिबिंब को, अपनी कहा पानी रूपी उस दर्पण में। और प्रसार्य स्वच्छाया संस्करण, अपनी छाया रूपी आसन को फैला करके सभी को निमंत्रित कर देते हैं, आमंत्रित कर देते हैं, सत्कार करते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। वने वने में प्रतीक वन में निवसनता मतलब हो गया आपका रहते हुए, रचयन्ति रचते हैं बनाते हैं, शाखा मतलब डालियां, दोला में झूला, आसीना में बैठे हुए, विहगा में पक्षी गण हो गया, किमपि में कुछ भी, किमपि अव्यय पद है, कुजंती में कुकते हैं। कुज धातु का आप लोग प्रयोग करिए, कुजती कुजता कुजंती कुजसी कुज, तीनों वचनों में लिखिए, तीनों पुरुषों में लिखिए, हो सके तो आप लोट में भी लिख लीजिए, सभी में याद रखिए। यही सब तो पूछा जाएगा आपको, इंटरव्यू हो चाहे परीक्षा हो, एक एक चीज। साधु जना ईव भी लिख लीजिए, यहाँ वे पद है। ठीक है, इसमें स्पृशति, स्पृशता स्पृशंति जो हमने कहा स्पर्श करते हैं, इस अर्थ में तीनों वचनों में लिख लीजिए, तीनों पुरुषों में। शिरस्सु भी लिख लीजिए। इस तरह से आप लोगों ने ये देख लिया। अब आइए उसी तरह कौतुके नाम आश्चर्य, कौतुके मतलब जो हमने कह दिया ना कौतुकता से, उत्साह पूर्वक, वो उत्साह न कह करके यहाँ बोले आश्चर्य से, वह आश्चर्य पूर्वक देखता है। पयु दर्पणे, पय रूपी माने जल रूपी दर्पण में जो है वृक्ष जो है स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, माने वृक्ष जो है बड़ा आश्चर्य से और उस पय रूपी दर्पण में वहां जो है देखते हैं। आगे सत्कार माने आदर। ठीक है, अब आइए हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो क्या लिखा है मित्रों, एक वचनम वनम, द्विवचन में वने और बहुवचन में वरान। उसी तरह जले लिख दिया है तो आपको जलम जले जलाने ऐसे लिखते जाना। और आप लोग विद्वान हैं, सब समझदार हैं, सब जानते ही है, पूरा ये सब हो जाएगा। उसी तरह वृक्षम वृक्षो वृक्षान, यहाँ द्वितीय एक वचन में वृक्षम बन गया, प्रथमा में बनता है वृक्ष, द्वितीय में वृक्षम, तृतीय में वृक्षेण, चतुर्थी में वृक्षाय, पंचमी में वृक्षा, षष्ठी वृक्षस्य वृक्षे, इस तरह से। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, वृक्षम वृक्षो वृक्षान। उसी तरह पवनम पवने, और पवन पुल्लिंग शब्द है तो पवनम पवनौ पवनान। ठीक है, पवनान वहां लिखा है तो पवनम पवनो पवनम, जनः जनो जना, और जन्म जनो जना। आगे देखिए,
कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। अब आपको यहाँ रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, देखिए ध्यान से, अहम रोटिकाम खादामि। क्या लिखा है, अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी का खाता हूं। ठीक है, मैं रोटी का खाता हूं, तो क्या हो गया, अहम रोटिकाम खादामि। मित्रों, पढ़ाते वक्त ये देखना होता है कि कहीं मेरी आवाज आप तक सही सही पहुंच रही है कि नहीं। इस वजह से मुझे कभी कभी यहाँ चेक करना पड़ता है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए कभी कभी आपको लग रहा होगा कि जो सर आवाज आती रुक गई है वीडियो जैसे। कोई नहीं, चलते हैं सीधा, आगे बढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न आपने देखा, यहाँ कुछ शब्दार्थ भी आप लोगों ने देखा कि ये शब्दार्थ रहा। ठीक है, वने वने मतलब प्रत्येक वन में निवसंता वन, रहते हुए रहने वाले। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये सब देख लिया, साधु जना सब देख लेंगे। अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी, तो यहाँ ये देखिए क्या लिखा है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको क्या करना है, वनम बने वनानि, जैसे उसी तरह जलम जले जलानि। ठीक है, वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तो अब आइए 2 नंबर प्रश्न, संख्या 2। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा, उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थाने पूरयते। जैसे हम रोटिकाम खादामि। अब यार रोटी का रोटिकाम, बस बात वही शब्द रूप की ही आ रही है। मित्रों, मैं आपसे फिर यह कहना चाहूंगा, देखिए शब्द रूप आप लोग याद कर लीजिए। शब्द रूप याद करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जो जितनी बातें हो रही है सब शब्द रूप से ही हो रही है। जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सब शब्द रूप से बन रहे हैं। कहेंगे कैसे, ये देखिए दिखा रहे हैं आपको। जी हाँ, तो जब हम दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ देखिए रोटिका लिखा है, तो रोटिका का रोटिका हो जाएगा। त्वम पिबसी, अब जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, जब आपको याद रहेगा शब्द रूप तभी तो आप द्वितीय का प्रयोग करेंगे। जो भी हम खाते हैं पीते हैं देखते हैं सब में द्वितीय विभक्ति होगी, इसलिए यहाँ त्वम जलम पिबसी ये हो जाएगा। ख नंबर, छात्र दूरदर्शनम पश्यति। दूरदर्शन शब्द लिख दिया, आपको अनुस्वार देना है, शुद्ध शुद्ध का ज्ञान आपको होना चाहिए। आगे तीसरे प्रश्न, क्या है, ग नंबर देखो, वृक्षा पिबन्ति। तो पवन पवनम, द्वितीय एक वचन क्या हो जाएगा, पवनम, वृक्षा पवनम पिबन्ति। द्वितीय का प्रयोग करना है आपको, विशेषतः द्वितीय विभक्ति, इस गीत में द्वितीय विभक्ति को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ताह लिखन्ति, अब ताह काम लिखन्ति, कथाम, कथा कथाम। ठीक है, आवाम गच्छाओ, जहां जाते वहां भी द्वितीय लगा देंगे। जंतुशाला है, अनुस्वार बैठा दीजिए, जंतुशालाम, आवाम जंतुशालाम गच्छाओ। इसी तरह अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनतो। अब कर्ता पद देखना है क्या है, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्, अपने सिर में अर्थात सिर के ऊपर, नभः वहन्ति, नभः माने आकाश को ढोते हैं। कौन, वृक्ष। तो यहाँ कर्तृपद क्या हो गया आपका, वृक्ष हो गया। ठीक है, वृक्षाः, वृक्षाः नभ शिरस्सु नभः वहन्ति। तो वृक्षाः क्या हो जाएगा आपका कर्तृपद। विहगाः वृक्षेषु पूजन्ति,
अब विहगा वृक्षेषु कुजंती में पूजते कौन है? विहगा पक्षी। तो कर्तृपदानी का है, कर्तृपद चुनिए। तो यहाँ कर्तृपद क्या हो जाएगा आपका? विहगा। क्या हो जाएगा? विहगा। देखिए कर्तृपद, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को आप जानिए। पहले मैं ये आप सभी से कहना चाहूंगा कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य सामान्य, सह पठति सह गच्छति, और कर्मवाच्य में सह का हो जाएगा तेन पठ्यते, तेन लिख्यते, तेन गम्यते। ठीक है, ये है आपका। कर्मवाच्य में कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति एक वचन में होती है, क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार चलती है। किंतु कर्तृवाच्य में जो है कर्ता है हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होती है। तो यहाँ कर्तृपद पूछ रहे हैं, कर्तृपद के बारे में, इसमें कर्तृपद क्या है। ठीक है मित्रों, चलते हैं फिर से। तो कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होती है। तो इसमें यहाँ क ख ग घ ङ तक जितने वाक्य हैं, ठीक है, आप सब ध्यान से सुने, जितने वाक्य हैं सब सारे वाक्य जो कर्तृवाच्य में। तो वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, तो इसमें कर्तृपद क्या होगा? वृक्षा। विहगा वृक्षेषु कुजन्ति, इसमें विहगा हो जाएगा। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, कर्तृपद क्या होगा? वृक्षाः। कृषक अन्नानि उत्पादयति, जो कृषक हैं किसान, वह अन्न को उत्पन्न करते हैं। कौन है इसमें कर्तृपद? कृषक। सरोवरे मत्स्यासन, सरोवर में तालाब में मछलियां हैं, मत्स्या। तो यहाँ कौन हो गया? कर्तृपद मत्स्या। ठीक है, ये सब आप लोग जाना करिए। चलिए 4 नंबर, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का जो है उत्तर एक पद में देना। जैसे वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, जो वृक्ष है वो किसके द्वारा, कैसे पाताल को जो है छूता है। तो वहां आया था पद्य में, आप पद्यांश को देखिए। यहाँ स्पृशन्ति, ये देखिए आपको हम पद्यांश दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए एक जगह से ये देखिए यहाँ लिखा है पादैः। प्रश्न क्या था कि वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, किसके द्वारा। तो तृतीया बहुवचन का प्रयोग हुआ। पादः पादै, पाद मतलब होता पैर, तो उसका पैर क्या है? जड़ है। तो यहाँ जो शब्द आया है उसको लिखना एक पद में, तो पादैः हो जाएगा। ठीक है, वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं जरा सा। ये देखिए दूसरा प्रश्न 4 नंबर का है। वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या रचते हैं? ख नंबर देखिए, तो वृक्ष वनम रचयति, वृक्ष वृक्ष से ही क्या होता है? वन होता है, तो वनम हो जाएगा। चलिए, विहगाः कुत आसीन, तो शाखा दोलासीना, विहगा दोलासीना, कहाँ बैठे हैं? वह जो है झूले पर बैठते हैं, तो दोलासीना हो जाएगा। ठीक है, कुत्र, तो दोलासीना। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष जो है क्या देखते? कौतुकेन वृक्षा किम, तो स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को ही तो वो देखते हैं। वहां लिखा था स्व प्रतिबिंबम, पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंबम, पयोदर्पणे माने जल रूपी दर्पण में वह स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक पद में उत्तर? किम पश्यन्ति, तो स्व प्रतिबिंब। ठीक है, आगे 5 नंबर देखिए, ये आपका समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि कुर्यात्, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, गजः गजो गजा, तो उसी तरह क्या होगा? अश्वः अश्वौ अश्वा। आगे देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। सूर्यम सूर्यो सूर्यान, तो यहाँ क्या लिखा है? चंद्रान है, तो क्या होगा? चंद्रम चंद्रो चंद्रान। बिडाले बिडालाभ्याम बिडाले, आपको यहाँ मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकैः, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, वानराय वानराभ्याम वनरेभ्य। चतुर्थी, हमने कहा आपको पहले ही, शब्द जरूर याद करिए, जान है, संस्कृत का प्राण है शब्द रूप और धातु रूप। आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करने से डरिए नहीं, शब्द रूप को याद करने से डरिए नहीं। आज हम याद किए हैं तभी हम आप सभी को समझा रहे हैं, इसलिए जरूर याद करिए।
और नहीं याद होता है तो हम गा करके सब शॉर्ट वीडियो 1-1 मिनट में गा गा करके डाल दूंगा, आप सब देखते चलेंगे। और मैं शब्द रूप धातु रूप सब आप गा के भी याद कर सकते हैं, जैसे कैसे हो आपको याद करना है। चतुर्थी विभक्ति में देखिए सर्प शब्द का चतुर्थी में क्या बनेगा, सर्पाय, आगे क्या बनेगा, सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। उसी तरह वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य लिख लीजिएगा। पंचमी में मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, फिर वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी में जनस्य जनयो जनानां, ठीक है, शुकस्य शुकयोः शुकानां। सप्तमी में आइए शिक्षके शिक्षक शिक्षकयोः शिक्षकेषु, मयूरे मयूरयो मयूरेषु। संबोधन में हे बालक हे बालक हे बालक। वैसे ही नर्तक हे नर्तको हे नर्तक। अब आइए विभिन्न प्रकृतिकम पदम चिंतु। अब आपको इसका प्राकृतिक पद चुनना है, क्या क्या है देखिए पहले अच्छे से। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। फिर क्या है, उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्र। इसका भिन्न बोला है, भिन्न प्रकृतिकम, ध्यान दीजिएगा आप सब। गंगा के तरह ही कोई भिन्न, गंगा है लता, गंगा है तो सरस्वती, अधिक आकारांत आपको ढूंढना है, जैसे गंगा है उसी तरह शिवा मन आकारांत हो, ठीक है। लता है तो सीता गीता, यमुना है तो इसी प्रकार का आपको और अन्य ढूंढ लेना है। नर्मदा है तो और कोई शिवदा मंगलदा, ठीक है। मगर हाँ जिस शब्द के अंत में जैसे दा दा आया है उस तरह से, यमुना है तो यमुना में ना है तो उसी प्रकार नकार आ। किंतु हम कहने का अर्थ ये है, चाहे गंगा के अलावा लता, शिवा, चटका, बाला, होडा, वत्सा, मंदा, जितने शब्द है ये गंगा, लता, यमुना, नर्मदा, ये कहने का मतलब समझ गए। आकारांत पदों को लिखिए, जितना आप सब लिखेंगे उतना नए नए शब्द आपके दिमाग में आएंगे। उसी तरह मकारांत में जैसे उद्यानम, ठीक है, नपुंसक लिंग है ना, उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उसी तरह आप लिखिए फलम, पत्रम, वस्त्रम, चित्रम, और बहुत सारा हो जाएगा। उसके बाद उदरम, ऐसे चिंतन कर करके आपको लिखना है। लेखनी, अब दीर्घिकार जैसे लेखनी है तो लेखनी आप भी कुछ लिखिए वहां, सरस्वती, काली, लक्ष्मी, लक्ष्मी, महाकाली, कूपी, जलकूपी, ठीक। तुलिका, का है तो चक्रिका, द्विचक्रिका, त्रिचक्रिका, और आकार जितना है चटका, जैसे यहाँ चटका है आप और कुछ लिखे। तो इस तरह से भिन्न पद आप सबको लिखना है। चलिए अब आगे, ये अंतिम था आपका, यह जो था यह अंतिम प्रश्न था। मित्रों मुझे विश्वास है आप सभी लोग समझ गए होंगे, और कुछ कहना चाहेंगे तो आप अवश्य कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। साथियों मैं फिर आपसे मिलूंगा, छठे पाठ को लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो अवश्य आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरी आवाज यदि स्पष्ट नहीं आती हो तो भी आप बोल सकते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या नहीं। अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो है, चाहे वो केवीएस हो, चाहे टीजीटी से संबंधित हो, चाहे यूजीसी, पीजी इत्यादि सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। साथियों मैं यहीं पे विराम लूंगा, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।